नमस्कार दोस्तों मित्रों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होगा, क्या बदलाव होगा, उसके बारे में आज हम समझते हैं और जानकारी देते हैं। और ये जानकारी बहुत सटीकता से शास्त्रोगत पारस्परिक सिद्धांत पर आप लोगों को मैं बता रहा हूं। ये कोई ऐसा जुमला नहीं है कि कुछ भी कह दो सब कुछ है। ये 100% ज्योतिष आपको एक मार्गदर्शन करती है, आपको एक रास्ता दिखाती है। जो इसको मानने वाले लोग हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। तो इस थंबनेल का अर्थ जो दिया है कि दीपावली से कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो कैसे होगा। तो आज जो जानकारी रहेगी, हमारी आज की जो चर्चा रहेगी, वो मीन राशि वाले या मीन लगन वाले जातकों के लिए रहेगी। और मीन राशि में के लिए हम आज 4 ग्रहों की बात करेंगे। 4 ग्रहों की बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये 4 ग्रह आपके लाइफ में 80% प्रभाव देते हैं, उनका आपके ऊपर इफेक्ट आता है। यदि ये 4 ग्रह शुभ हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए शुभता देते हैं, और यदि ये अशुभ हैं तो ये अशुभता देते हैं। बाकी 5 ग्रह बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। वो शुभ है तो शुभ और अशुभ है तो अशुभ फल दे करके। और चंद्रमा तो 2.25 दिन ही रहता है एक राशि में, इसलिए उन ग्रहों की बात इतनी नहीं कर रहे। जो आपके इफेक्ट देते हैं 80% हम उनको ही देखते हैं और उन्हीं के बारे में ज्यादातर बताते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये ग्रह गोचर 4 ग्रहों का कौन कौन से ग्रह हैं वो, एक तो गुरुदेव हो गए, एक शनिदेव हो गए और राहु और केतु हो गए। ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी कुंडली पर, आपकी पत्रिका में, आपके जीवन में ये अपना प्रभाव देते ही देते हैं। ये इनकी बड़ी भूमिका होती है। तो यदि हम बात करें तो आपके 2nd भाव में राहु और गुरु चल रहे हैं, जो आपकी राशि और लग्न के स्वामी हैं। 8वें भाव में केतु है और 12वें भाव में आपके शनिदेव बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम गुरुदेव की बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव आपकी राशि या लग्न के स्वामी हैं, और वो कहां बैठे हुए हैं, वो बैठे हैं 2nd भाव में। 2nd भाव में बैठ करके गुरुदेव आपको धन देना चाह रहे थे, आपके परिवार को बढ़ा रहे थे, आपकी उन्नति तरक्की को चाह रहे थे, आपकी संतान को चाह रहे थे, आपकी विद्या को चाह रहे थे, आपके भाग्य को बढ़ाना चाह रहे थे, और आपके लाभ भाव को बढ़ाना चाह रहे थे। वो सब कुछ आपके लिए दे रहे थे, लेकिन वो नहीं दे पाए। कारण ये कि गुरुदेव देवताओं के गुरु हैं, और उनके साथ जो बैठा है जो बैठा है ग्रह, वो राक्षस ग्रह बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ था, गुरु चांडालियो बना हुआ था। तो प्रपंच में फांस रखा था। आपकी जो मनोवृत्ति थी, जो आपकी अच्छाइयां थी, उसने दबा रखी थी। तो अब आप 30 अक्टूबर के बाद जो चीज आपकी मनोकामनाएं थी, जो आप चाह रहे थे, वो सब बढ़ने वाले हैं, वो आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो 30 अक्टूबर को राहु देव गुरुदेव को छोड़ करके स्वतंत्र वो कहां चले जाएंगे, तो आपकी ही गुरु की ही राशि मीन राशि में लगन भाव में आ जाएंगे। तो 2nd भाव में बैठ करके गुरुदेव आपको क्या दे रहे हैं, 30 तारीख के बाद आपको गुरुदेव का प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई देने लगेगा। तो आपके परिवार को बढ़ाएंगे, आपके वाणी को अच्छा रखेंगे, आपसे धन कमाएंगे और धन को एकत्रित करवाएंगे, इकट्ठा करवाएंगे।
वहां से बैठ कर के जो गुप्त शत्रु थे आपके, जो लोग आपको किसी प्रपंच में फंसाना चाह रहे थे, या छोटे मोटे रोग थे, या आप पर कर्जा चल रहा था, उससे आप मुक्त होने वाले हैं। आप कोई गुप्त ज्ञान लेना चाह रहे थे, आप सडनली कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, मंत्र यंत्र में जुड़ना चाह रहे थे, ज्योतिष सीखना चाह रहे थे, डीपली कोई आप जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, तो गुरुदेव अब आपके लिए वो रास्ते खुलने वाले। आप अपने कर्म के नौवीं दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है उनकी, तो आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाले। चाहे आप टीचिंग का काम कर रहे हैं, चाहे आप कोचिंग का काम कर रहे हैं, चाहे आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो ये आप धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, तो ये गुरुदेव आपके लिए आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको वो सारे रास्ते देंगे, आपका धर्म बढ़ेगा, आपका कर्म बढ़ेगा, उसका लाभ प्राप्त होगा आपके लिए। ये सब गुरु आपके लिए देने वाले हैं। उन्नति, तरक्की, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगा कि गुरु के पास आपके व्यक्तित्व का और आपके कर्म क्षेत्र का फल प्राप्त है। वहां के वो स्वामी कहे गए, मालिक कहे गए वहां के, तो आपके कर्म को बढ़ाएंगे, सदकर्मों को बढ़ाएंगे, और आपके व्यक्तित्व को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा शब्द लाएंगे, और आपके धन में बढ़ोतरी होगी। आप कहीं कर्जदार थे, उसे खत्म कराएंगे। आपके साथ गुरुदेव बहुत कुछ अच्छा करने वाले दीपावली पर। ये दीपावली आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाली है। अब बात करते हैं हम सेकंड शनिदेव की। शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यदि राशि के हिसाब से देखें तो 7.5 आपके ऊपर लागू हो चुकी है जनवरी माह से। तो आपके लिए वो कहीं विदेश भेजना चाह रहे थे शनिदेव, आपका खर्चा उल्टा सीधा करवा रहे थे, आपको जो उन्नति तरक्की धन पैदा इकट्ठा करना था वो नहीं होने दे रहे थे, आलस्य आपको दे रखा था, हॉस्पिटलाइज आप हो रहे थे, रोग आपके बढ़े हुए थे, आपके शत्रु आपका मुकाबला करने के लिए तैयार थे, लोग आपके प्रपंच रच रहे थे आपके खिलाफ, वो चीजें समाप्त होने वाली। भाग्य में रुकावट आ रही थी, बार बार आप भाग्य को कोस रहे थे, तो 4 नवंबर के बाद शनि देव बकरी से मार्गी होने वाले हैं, अर्थात 12वें भाव में बैठ करके आपका खर्चा तो कराएंगे, लेकिन वो खर्चा किस बात पे कराएंगे? क्योंकि वो लाभ भाव पे भी मालिक है, तो लाभ तो आपको दिलाएंगे। भूमि भवन के ऊपर, भौतिक चीजों के ऊपर आपके पैसे खर्च होंगे, हो सकता है स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च हो, लेकिन लाभ प्राप्त भी आपको अवश्य होगा। आपको लाभ प्राप्त होगा विदेश से, आपको लाभ प्राप्त होगा विदेशी कंपनियों से। आप नौकरी करते हैं तब आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, आप कोई व्यापार करते हैं तब भी आपको लाभ प्राप्त होगा 4 नवंबर के बाद। धन मिलेगा आपके लिए, परिश्रम से, मेहनत से आप मेहनत करोगे, गुरु ज्ञान आपको देंगे, तो आपके लिए धन की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा योग बनने वाला है, क्योंकि सेकंड भाव के ऊपर इनकी दृष्टि जाएगी। वहां गुरु बैठे हुए हैं, वो ज्ञान के मालिक बैठे हुए हैं, तो वो ज्ञान देंगे, समझेंगे, न्याय पर चलाएंगे आपको। शत्रुओं का नाश करने वालों में रोग खत्म करेंगे 4 नवंबर के बाद में। आपकी उन्नति तरक्की होगी, कोई कर्जा है वो भी समाप्त हो जाएगा। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप निकल जाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा। सब प्रकार से शनिदेव आपको धीरे धीरे, ये गुरु और शनि देखिए लॉन्ग टर्म है इनका,
एक सडनली काम नहीं करते, ये धीरे धीरे आपको आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये आपके लिए बहुत खुशहाली का समय आने वाला है, इसका आपको लाभ उठाना पड़ेगा। बात करें हम किसकी, राहु देव की, तो राहु देव आपको प्रपंच बनाए, प्रपंच में फांसने की कोशिश करेगा, शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करेगा, है ना। केतु देव बैठेंगे आपके दाम्पत्य भाव में, आपके पति पत्नी के दाम्पत्य भाव में कहीं अनुमान रहेगी, कोई खटास पैदा हो सकती है इस पीरियड में। और ऐसे प्रपंच रचवाएगा केतु भी आपसे, और राहु आपके माइंड को भ्रमित करेगा कि कहीं ना कहीं से उल्टा सीधा जो आप व्यापार कर रहे हो उसमें ऐसे माध्यम से पैसा कमाया जाए जो शॉर्टकट से मिले, फटाफट मिले। आप देखते रह जाओ, ऐसा सोचने पे आपको मजबूर करे। आपको कुछ लोग ऐसे मिले कि आप ऐसा काम करिए तो आपको इतना लाभ होगा। लोग बताते नहीं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए तो आपको इतना हो जाएगा, इतना करोगे तो इतना मिलेगा आप। तो ये जो प्रपंच हैं लोभ के हैं, लोभो नाशस्य कारणम। यदि आप उस लोभ से बच जाते हो, उस प्रपंच से बच जाते हो, क्योंकि ये स्वच्छंद बनाएगा, आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा, निरंकुश कर देगा आपके लिए। यदि आप निरंकुश होना शुरू कर दें और आपके माइंड में बार बार ये आए कि मैं शॉर्टकट से किसी न किसी से दूसरे का माल हड़प के, किसी की दुकानदारी चल रही है, किसी का बिजनेस चल रहा है, उसमें अपना इन्वॉल्व होकर के उसे धोखा दे करके मैं अर्निंग करूं अपनी, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वहां से आप कमाओगे और शनिदेव आपके उस पैसे को कहीं ठिकाने लगवा देंगे। शॉर्टकट के रास्ते को छोड़ करके आप लॉन्ग टर्म के रास्ते को, जो गुरु आज्ञा दे रहे हैं, धर्म कर्म पर चल करके, और शनि देव आपको न्याय के रास्ते पर चला करके आपको चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, उन्नति करें, तरक्की करें, तो आपको जमीन से और आसमान की तरफ ये ले जाने के लिए तैयार हैं, आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। उनके आशीर्वाद को प्राप्त करो। जब इस तरह का प्रपंच हो जाए कि मैं किसी का माल मार लूं, किसी से कैसे भी ले लूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, कुछ नहीं कोई कर सकता, मैं जो चाहूं वो कर लूं, समझ लीजिएगा राहु का प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है। राहु देवता के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं समझता हूं कि ये आने वाली दीपावली अन्य दीपावलियों की अपेक्षा आपके लिए बहुत कुछ बड़ा बदलाव लेकर के आ रही है। मित्रों, यदि ज्योतिष सीखना चाह रहे तो 100 वीडियो मेरी शुरू को आप देखिए। यदि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।